सुनो भाई, एक ऐसी कहानी है। तो सच्चाई और ईमानदारी, सच्ची की ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ को नहीं हुआ, बाकी सच्चाई सच्चाई हो। एक राजा तो उसको 4 बार ब्याह कर दिए, 4 बार ब्याह कर दिए और बन जो अच्छी राजा प्रजा। और सारों गांव उस राजा से खुश, किसी आदमी को वो नहीं सतावा। पर उस 4 रानियाँ का मतलब पुत्र कौन लाबारिश कौन 4 का। तो राजा खुश कौन रहे, जनता तो सारी खुश, पण राजा खुश कौन रहे। सारा दिन राजा के मन में बाई बात रहे, आखिर इस राज्य को कोई राजकरणियों भी हुआ। 4 रानी, 4 की 4 मतलब ना पुत्री। तो एक दिन भी ये बान जंगल में चले गए न्याणो घूम के आऊँगा, शायद घड़ी टेम काटे आऊँ। तो भी ये बान जंगल में गए तो 30 लग गई, भूख लग गई। चली गए घोड़न लिया, चली गए 30 लग गई, भूख लग गई। तो न्यू करे कड़े पानी पीओ और कड़े रोटी खा, तो जी लगड़ा। तो घोड़न डांट के ने और उसने जानवरों की आवाज़ सुनी, कान लगा के सुने तो जानवरों की आवाज़ सुनी। जन्यू सोची तो इन चाल, इन जानवर बोल रहे हैं कदे इन पानी हो। तो वो थोड़ा और आगे चले जब उसने झरने की आवाज़ आई, झरने की आवाज़ आई। जब वो के काम करो नहीं सोचे, हाँ झरणू है, उन झरणू दिखो। झरने में एक सुंदर भी गांव की लड़की नहाने लग रही, बट डेली जंगल का बिचाड़ है। तो झरनों तो उसमें नहाने खतर आती तड़के बा। तो वो भी उसमें पानी पीने खतर चल गई और उसने बात देखी भी कोनी भाई कोई ना है। तो बा बोली तने शर्म आवस की, मैं इसमें नहाने लग रही और तने शर्म आवा की। जब वो बेचारो पुरान मुँह करके खड़े हो गयो और कुछ ही कौन बोली और वह कपड़ा पहन के बाहर ना आई। बोली कौन सा तो नहीं मैं ना हो तन कौन दिखी। बोले भाई माफ़ी मांगू हूँ, मैंने कौन दिखी, मैं मरूँ तिसाई और भूखों मरूँ। और मैंने जानवरों की आवाज़ सुनी, फिर थोड़ा सा आगे से आए जो मैंने झरने की आवाज़ सुनी, इसलिए मैं तो आ गयो, माफ़ी चाहूँ मैं तेरे। ये बात तो कह दी, पर बाक एक रहे फिर पानी की बोतल भर के लिया और थोड़ा फल तोड़ के लिया। नी बोली पीले ले यो पानी पी ले, कपड़ा पहन के आ गई और ये बोली यो फल खा ले। तो उसने फल खाया और पानी पी और अपनी भूख मिटाई। भूख मिटा कर वो घोड़े पर नहीं बोले तो कित की है तेरे परिचय दे। तो उसने बता दी, छोरी ने बता दी कि मैं तो ये छोटा सा गाँव है। बोले बी बान जंगल में तो के लेना आया करे। बोली मैं तो नहाना हूँ, रो आँगा जोड़ के बिचार हो कोई को नहीं आवा, मैं नहा के चली जाऊँ और घूम जाऊँ, बाहर के हवाले जाऊँ। बोलो ठीक। बोले आप भी बताओ आप कहाँ से हो। बोले मैं आज कौन बताऊँ, मैं फिर बताऊँगा तन्यू कह के नर वो घोड़े की लगाम खींच के चले गए। तो राजा ने तो वो ही सतावर छोरी के ऊपर उसको मन हो गया। रानियाँ तो भी ज़्यादा मतलब वो छोरी ने देखे बड़ी सुंदर भी छोरी थी। तो राजा ने बोले उनको मुजरिम ने बोले के बात राजा आजकल तुम निराश से रहने लगी। बोलो मुजरिम तने के बात बताऊँ, मैं गयो भी बान जंगल में रुड़ा सी सुथरी लड़की, भूखे की भूख बाजार, पैसे की प्यास बाजार, ऐसी सुंदर लड़की है। और जब वो मुजरिम ने बोलियो अपने राजपाट को कोई राजा आ जाएगी, उससे तू शादी कर ले के वो तेरे लावारिस ही आ जाएगी। तो तू उससे शादी कर ले, काम कर और चल मैं चलूँगा तेरे साथ। तो दोनों दो घोड़ा लेके चले गया। तो उड़ा बछोरी पाई को नहीं, उड़ा बछोरी को पाई उन्हें आवाज़ दे के ला मार के नरबा आ गया। ने बोले को नहीं राजा तो उरे। बोले उरे तो कौन पण मना आपको परिचय बता के गई है बा उनका घर ही मैं ले चलूँगा। तन बूझता हूँ छोरी को नाम बूझ के और उनका घर ही लेगा, उनका घर न लेगा। जब भाई बाहर का आदमी भी बहुत आया, थोड़ा ही दिन पहले उसकी माँ मरेड़ी थी। तो भाभी भी तरतर लकड़ के आई और बार हो बोले भाई तेरे आँखें में आंसू। जब गाँव का आदमी बोले आंसू क्यों कौन भाई, आंसू तो होना ही था। इसकी माँ को सारो थो, गरीब घर की बेटी थी वो भी रामनाथ, मार बाबू दोनों एक दिन मर। तो उन्हें बोले भाई माँ बाबू को नहीं आंसू तो आना ही है। तो बोले रुक के नहर वो राजा ने बोले ताते एक बात करनी चाहूँ, अगर आप तुम नाराज ना हो तो। बोले बता। बोले मैं आपकी लड़की को हाथ थामना चाहूँ, हमारा राजकुमारी बनाना चाहूँ। तो गाँव सारो राजी होने सोचे भाई अगर माँ बाप को छोरी चैन पाओगी
और चलो ठीक से ब्याह दी सारा गाँव ने लाग भी लोग के बाद ब्याह दी तो बच्चा राजकुमारी है उनसे ज़्यादा प्यार वो पाछली तो राजा ज़्यादा टाइम देने लग गया उसने। तो उनके मन में नहीं होगी या तो यूँ तो राजा तो एन टाइम देने लगे। थोड़ा दिन बीतता गया तो वह राजा ने बोले राजा महाराज आपको एक नई खुशखबरी बताऊँ। बोले बताओ। मैं तो इंतज़ार में। बोले आप पापा आप बाप बनने वाला। तो वो बहुत खुश हुई और गला लगाई। बोले ठीक है। बोले आज हूँ आज्ञा तेरी और कुछ आमद होगी। मतलब उनका रानी जलन लगी आकिया तो वहीं यही राजा इसने ज़्यादा टाइम दे तो अपन कौन दे दो। और ईब तो मतलब इसको ही है सबकी। तो क्या होना चाहिए कणा मौको मिला और कणा इसके पेट में बच्चों उसने ख़त्म कर। यूँ करती करती दिन बीत गया। राजा मुजरिम न छोड़ दिया। बोले तेरी जिम्मेवारी है रानी को कुछ नहीं होना चाहिए इसकी देखभाल कर। तो कदे तो मुजरिम आ गया कदे बंदी आ गया कदे वो खुद आ गया पर उनको मौको कौन लग गया। अच्छा दिन बीत गया पूरा महीना 9 महीना हो गया। तो राज संशासन में युद्ध हो गया। तो राजा का डर गया। राजा ने तो जाना पड़ा युद्ध में। राजा अपनी तैयारी करके घोड़ा लेके नर आपकी प्रजान लेके घोड़ा चले गए और मुजरिम ने ध्यान नहीं कौन करे और ध्यान में लग गई। उन्हों को अच्छो मौको लग गया रानियों को। हाँ बोले आज सही विध है। तो उसका पेट में दर्द होने लगी। तो वह कहने लगी भाई मेरा पेट दुखा है। बोली हम बीत का सारा खड़ी जाऊँ। उन्होंने यो प्लान बनाया कि बीत का सारा चेपी रखा और खड़ी का टाबर पड़ जाएगा दो पड़ता ही मर जाए। उनका बस इतना दिमाग। बीत का सारा खड़ी रही चीखती रही किससे न कि मैं भी मदद कौन कर। बाकी करो खुदा न खास्ता चक्कर खा के बा बेड के ऊपर पड़ गई। बेड पर पड़ता है उसका 5 टाबर हुआ। एक छोरी और 4 छोरा। 4 छोरा और 1 छोरी हुई। जब वह आई तो उन्होंने देखा आखिर की कुछ अपने तो रंग तो 1 ली का 5 होगा या तो ये वो करेगी ईब के करा। तो उन्होंने बुलाई बांदी ने। बोली बांदी 3 रुपया दे देंगा इनाम दे देंगा तू एक काम करे ईंट बाठा लिया। तो ईंट बाठा लिया फिर तो बैग लिया उन्होंने बोली ये बैठे। तो 2 एक उनका सिराना दर दिया 2 एक जोड़ा में गाल के दर दिया। अन्य लिया उन्हें ठाले अन्न कितने मारे ले जाना वह भाई दे दिया। उन्होंने बांधिया ने ले जाके बोले अन्न मारा 3 रुपया दे दिया बालेगी जंगल में के करे हुआ कितना गाड़ दिया। उन्होंने गाड्या उड़ाया उनके ऊपर दरखत हो गया जिदे के काम करे दरखत ईसा होगा वह दरखत बोलने लग गया। तो एक दिन मुजरिम ने बोलियो एक नई अचंभे की बात सुनी है राजा में तो ना। फिर राजा आवे है तो उन बड़ी रानी ने महारानी ने उसने राजा ने सिखा दी। बोले यानी तेरे सत्ती झूठो पाखंड कर रखो तो झूठो ढोंग कर रखो इसने तो देखिए जोड़ा मीट पत्थर रहा ये एन जन्म दियो है और कदे ढोंग करके तन पागल बनाए रखे। तो वो उनकी बातें में आ गए जब उसने बोले लिकड़ मेरी आँखें बाहर निकल जाते मेरे साथ ही तुम बोलो दुखो क्यों करो। हाथ पकड़ के उसने बाहर निकल दिया। बोले आज हूँ आगे तू रानी नहीं तो आज हूँ आगे बंदी करती रहेगी। तो 4वां का हाथ पड़ गया बंदी तभी बुरी दशा कर दी उसकी। काम करे रो बाबा बेचारी का टब्बर ले लिया। बाका मेरे बालकों में दूर पहुँचा उसको मेरा बालक मन बता दे। बोली ना तंजा मैं एक और यहीं हम तेरे सत्ती क्यों मजाक करे रहेगी रो पीट के बेचारी क्या है कि मैं कौन करे तो क्या काम करे। उसने मुजरिम गए जंगल में गए जब वह पेड़ बोले राजा तने एक बात बताऊँ कि 4-5 पेड़ से जंगल में बस सारा बोल रहे हैं। बोले मेरा यार कदे बात हुई है कि मुजरिम जो पेड़ बोल रहा पेड़ कदे बोलना कहाँ हूँ कि। बोले आप करना जच्चा तो घोड़ो ले लो आप सेफ्टी चलो और दिखा जाऊँ। उसको कोई आदमी बोले फूल कौन तोड़ सका कोई भी फूल तोड़न चल रहा तो वो कुछ न कुछ बोल रहा। बोले अच्छी हो तो रानियान बोले तम भी चलो दिखा के ले। तो वो मुजरिम बोले भाई रानियान दिखा के ले आओ ना। तो दिखा के हम छोटी रानी ने भी ले आओ छोटी ने भी ले।